audio jungle. SPN न्यूज जुनून सच का। आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज, आपके साथ मैं हूं मुर्तजा सोलंकी। आज जिला बुलंदशहर से सूचना प्राप्त हुई कि यहां पर प्राइवेट कोविड और नॉन कोविड हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी चल रही है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कुछ पेशेंट्स को तो इस वजह से दूसरी जगह रेफर भी किया जा रहा है। सूचना प्राप्त होने पर एसपीएन न्यूज की टीम ने ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए कुछ हॉस्पिटल्स और प्रशासन से बात करके सच्चाई जानी, जिसके बाद टीम ने बुलंदशहर स्थित एक ऑक्सीजन प्लांट के बाहर भी सच्चाई जानने की कोशिश की। हेलो। हेलो, हाँ जी सर। भोपाल की बात कर रहे हैं माना हॉस्पिटल से। हाँ जी साहब। सोलंकी की बात कर रहा हूँ स्पेस फिरेज अखबार से। जी सर। कोविड में प्रशासन को आपने 60 बेड दे रखे हैं ना? यस सर। 75 हैं? जी हेलो, कितने दे रखे हैं? 75? सर 60। 60 मैं कह रहा था। और सारे के सारे ऑक्सीजन वाले हैं ना वो? नहीं सर, 10 जो पेशेंट, हाँ वैसे तो ऑक्सीजन वाले हैं। तो सब पे अभी कितने पेशेंट हैं आपके पास कोविड के? 57। 57। सब पे ऑक्सीजन लगी है? जी पूछना ये था कि क्या ऑक्सीजन की शॉर्टेज है आपके पास? हाँ सर, शॉर्टेज है अभी। कितने चलो, मेरे परसेंट? वेंटिलेटर बहुत खींच रहे हैं सर। कितने परसेंट शॉर्टेज है आपको? सर कम से कम अभी मुझे मिडनाइट 11 o'clock टू 12 o'clock मेरे पास ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी सर। 12 o'clock। तो क्या बोला है Yes, sir. आपको ऑक्सीजन के लिए सीडीओ ने? सीडीओ ने बोला है सर कि मैं रात को तुम्हें प्रोवाइड करा दूंगा नेक्स्ट 12 बजे तक के लिए 22 सिलेंडर। 22 चाहिए? कितने आपको एक दिन के लिए? सर जो मुझे 22 है, मेरा जो एक सिलेंडर चल रहा है, 2 सिलेंडर जो चल रहे हैं वो चल रहा है 1 घंटा। तो करीब 11 घंटे के लिए मुझे जो है 11 बजे तक के लिए मेरे पास में 22 सिलेंडर हो जाएंगे कल सुबह 11 बजे तक? हाँ जी। तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सर देखते हैं अभी आगे का। अच्छा, क्योंकि अभी जो हमने जो है वो जितनी भी पेशेंट की ऑक्सीजन है वो सबकी तो ऑक्सीजन 1 लीटर पे ले आए सर। अच्छा, जब जिस बेड पे ऑक्सीजन नहीं है शॉर्टेज की वजह से और उसको हाँ, ऑक्सीजन चाहिए, तो उस पेशेंट का क्या करते हैं आप? पेशेंट का ऑक्सीजन मतलब? एक पेशेंट है जिसको ऑक्सीजन चाहिए, मगर ऑक्सीजन सिलेंडर आपके सारे लगे हुए हैं, शॉर्टेज की वजह से उस पर अवेलेबल नहीं है ऑक्सीजन, तो उस पेशेंट का क्या करेंगे? उसके लिए हम जो हमारे पास मशीन है ना सर, मशीन लगा रहे हैं उस पर। कौन सी मशीन? जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है। तो उससे ऑक्सीजन बन जाती है? हाँ सर। तो फिर जब उससे ऑक्सीजन बन जाती है तो ऑक्सीजन की जरूरत ही कहाँ रही? सर कितने पेशेंट हो, कितने को दे सकते हैं? हमारे पास 3 मशीन हैं। अच्छा, 3 मशीन है तो 3 पेशेंट को फ्री कर सकते हैं सर। ओके। कल डीएम साहब ने भी आपका निरीक्षण किया था? जी सर, निरीक्षण किया था। तो उसमें तो आपने ये बता दिया था कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है। सर नहीं, मैंने तो डीएम साहब से भी कहा था। रात को जो एडीओ साहब ने भी कराए थे हमें, जो जब मेरे पास में ऑक्सीजन नहीं थी। आज सुबह लास्ट सिलेंडर के ऊपर मैंने जो यहाँ से एम्बुलेंस भगाई और एडीओ साहब ने भेजे हैं मेरे पास। कितने मिल गए आपको अभी? अभी जो मिले हैं मुझे जो है 15, 5, 20। ये बताइए कि एक दिन में आपको ऑक्सीजन के कितने सिलेंडर चाहिए और मिल कितने रहे हैं? सर 38 से 40 चाहिए मुझे। और मिल कितने रहे? आज जो दिए मुझे, आज दिए सर 20। एक एवरेज की बात कर रहा हूँ। 38-40 आपको चाहिए, आपको मिल कितने रहे? सर मिल जो कभी तो आज उन्होंने आज काटे हैं मेरे सिलेंडर। और नहीं तो मुझे जो तकरीबन मेरा जो है मुझे अभी ऐसी स्थिति 1-2 बार आई है कि जो लास्ट सिलेंडर मेरे पास बंद हुआ है और मैंने वहाँ से एकदम फटाफट एक सिलेंडर वहाँ से एडवांस एकदम एक साथ निकलवा के गाड़ी से अलग मंगा लिया है बस। अच्छा, कुछ ऐसा भी हो रहा है कि जैसे ऑक्सीजन नहीं है आपके पास तो पेशेंट को रेफर कर रहे हो कहीं दूसरी जगह? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है सर। ऐसा नहीं।
अभी चलिए तक किया नहीं है हमने ऐसा कोई। यही जानकारी लेनी थी, नंबर मेरा सेव कर लेना, आपको मैं कॉल जी करता सर। रहूंगा। राइट सर। ठीक है, सोलंकी नाम है मेरा। राइट सर। गुड। सोलंकी के साथ सर? मुर्तुजा सोलंकी, मैं संपादक हूँ स्पेस प्रहरी अखबार का। राइट सर। ओके, थैंक यू। हेलो, हाँ जी बताइए। कौन बात कर रहे हैं? डीएम सर के यहाँ से मैं सीडी बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मैं मुर्तुजा सोलंकी बात कर रहा हूँ स्पेस प्रहरी न्यूज़पेपर से। बताइए। ये यहाँ पे शॉर्टेज चल रही है ऑक्सीजन की, तो क्या कारण क्या है उसका? शॉर्टेज की कहाँ पे चल रही है बताइए। अभी हमने 2-3 हॉस्पिटल्स में बात की है, तो उनका कहना जैसे? ये है कि जितनी कंजप्शन है उसके कंपैरिजन में बहुत कम ऑक्सीजन मिल रही है, तो हम उस वजह से। कौन सा हॉस्पिटल? मेरी 2 जगह बात हुई है, एक राना हॉस्पिटल में और एक बिरला हॉस्पिटल में। एकदम गलत बात बोल रहे हैं ये लोग। बहुत ही पारदर्शी सिस्टम है जिसके द्वारा ये लोग डिमांड रेज करते हैं और डिमांड रेज करने के आधे घंटे के अंदर इनको ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाती है। तो मैंने उनसे ये भी पूछा कि जिस पेशेंट को ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन नहीं है आपके पास, तो फिर आप क्या कर रहे हैं उसका? तो उनका कहना है कि हम उसको रेफर कर दे रहे हैं। अच्छा, नहीं गलत बात है। देखिए, अगर वो अपने हॉस्पिटल के अंदर किसको रेफर कर रहे हैं किसको रेफर नहीं कर रहे हैं, ये तो देखिए उनका मेडिकल कॉल है जी। लेकिन जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट में ऑक्सीजन की उपलब्धता की बात है तो उनका ये कहना है कि ऑक्सीजन नहीं है, तो वो तो एकदम सरासर झूठ है, क्योंकि जब जब इन्होंने डिमांड की इनको ऑक्सीजन दिया है। ओके, गलत बात। मतलब आपके हिसाब से कोई शॉर्टेज नहीं? बिल्कुल गलत बयानी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके। उधर दूसरी तरफ बुलंदशहर में ही कल सूचना विभाग के व्हाट्सएप ग्रुप में एक आदेश को पोस्ट किया गया जिसमें 1 वीक का लॉकडाउन लगाने का आदेश था, लेकिन कुछ समय बाद बड़े ही नाटकीय ढंग से इसे डिलीट कर दिया गया और फिर जिलाधिकारी द्वारा एक वीडियो सामने आया जिसमें इस खबर को अफवाह बताकर लॉकडाउन नहीं है का आदेश पोस्ट किया गया। लेकिन तब तक मीडिया इस मैसेज को न्यूज बनाकर फॉरवर्ड कर चुकी थी, जिस कारण मीडिया की शाख को धक्का लगा। लेकिन बाद में जिलाधिकारी बुलंदशहर ने इस संबंध में एडीएम प्रशासन से जांच कराने की भी बात कही है। आइए देखते हैं इस पर यह रिपोर्ट। कोविड महामारी पुरजोर तरीके से जोर आजमाइश कर रही है। बीते साल कोरोना की पहली लहर ने लोगों के दिलों में जो खौफ बिठाया था, तब कोरोना ने इतना घातक रूप धारण नहीं किया था, लेकिन इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर अपने भयंकर रूप में खुलकर सामने आ रही है। क्या जवान क्या बूढ़ा, इस समय ये किसी को नहीं बख्श रही। बढ़ते कोरोना के साथ ही साथ अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी का खतरा भी मंडरा रहा है। हालात तो यहाँ तक सामने आ गए हैं कि देश की राजधानी दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से 20 मरीजों की जान चली जाती है, तो बाकी के राज्यों के हालात तो आप समझ ही सकते हैं। ऑक्सीजन रिफिल स्टेशनों पर सिलेंडर लिए हुए मरीजों के परिजनों की लंबी लंबी कतारों की तस्वीरें आजकल खूब देखने को मिल रही हैं। ये तस्वीरें हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोलती नजर आ रही हैं। कहीं अस्पतालों में बेडों की कमी है, जीवनदायी इंजेक्शनों की कीमतों के आसमान छूते दाम, मेडिकल इक्विपमेंटों की कालाबाजारी, ये सब बताती है कि हम इस महामारी से निपटने के लिए कितने सक्षम हैं। सूत्रों की माने तो प्रशासन की तरफ से कोविड और नॉन कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति में कोई कमी नहीं है, लेकिन उनका क्या जिनको अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और डॉक्टर द्वारा घर पर ही ऑक्सीजन लगाने की सलाह दी जा रही है, उनको ऑक्सीजन आखिर मिलेगी कहां से? कहीं रोती बिलखती जिंदगियां तो कहीं सांसों की टूटती डोर को सिर्फ आसरा है ऑक्सीजन का। हम बुलंदशहर में एक ऑक्सीजन प्लांट के बाहर खड़े हैं, जहां जिसकी कालाबाजारी रोकने के लिए इस प्लांट को ज़िला प्रशासन ने अपने अंडर में ले रखा है। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि लोग यहाँ ऑक्सीजन लेने के लिए सुबह से यहाँ मौजूद हैं। बात करेंगे इनसे। जी, क्या नाम है आपका? देशराज सिंह। कहाँ से आए हैं आप? कस्बा सेवाली बुलंदशहर से। तो क्या चाहिए आपको? ऑक्सीजन चाहिए मरीज के लिए। जी। तो कब आए थे आप? हम कल आज सुबह रात 12:30 बजे से यहाँ पर हैं। 12:30 बजे से आए, तो ऑक्सीजन नहीं मिली? ऑक्सीजन नहीं मिली। क्या कहते हैं यहाँ? यूँ कह रहे हैं कि लेटर लिखवा लाओ, डॉक्टर का लेटर भी लिखवा लाए, अब कह रहे हैं सीएमओ साहब से लिखवा लाओ। आपके हाथ में लेटर है क्या? किसके लेटर है? ये बिलाल हॉस्पिटल का है। नहीं तो सीएमओ से लिखवा के लाइए ना आप। सीएमओ सर वहाँ मिल नहीं रहे। मिल रहे। अच्छा,
हाँ बात करिए उनसे। उनसे फ़ोन नंबर हम पे है नहीं। तो हॉस्पिटल जाइए, इनका नंबर लीजिए, बात करिए उनसे। अच्छा जी, अच्छा जी जी। आप भी इन्हीं के साथ में? हाँ, हाँ जी हाँ। यहाँ पर हमारे साथ में कुछ और भी लोग मौजूद हैं जो जिनके मरीज़ हॉस्पिटल में मौजूद हैं, उनके परिजन यहाँ इस प्लांट से ऑक्सीजन लेने आए हैं। ये काफ़ी परेशान हैं, यहाँ बैठे हैं, बात करेंगे इनसे जानेंगे ये कब आए थे। जी भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश गौड़ है, मैं डिवाई से आया हूँ। मेरी माताजी 74 ईयर्स ओल्ड हैं जी, और वो गगन हॉस्पिटल डिवाई में एडमिट हैं। नन कोविड की पेशेंट हैं और उन्हें ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है। हॉस्पिटल में कोई ऑक्सीजन है नहीं और मैं एक सिलेंडर की तलाश में डॉक्टर साहब से लिखवा के यहाँ आया हूँ। सुबह से बैठा हूँ। कब आए थे आप? आज सुबह। कहाँ से आए आप? डिवाई से आया हूँ सर, मैं भी साथ में ही माता जी। हाँ, क्या कहना है आपका? कहना ये है कि सर क्या कोविड जो सेंटर है उन्हीं के लिए ऑक्सीजन अवेलेबल रहेगी, जो और बीमारियों से लोग जूझ रहे हैं उनके लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। किसी को एजेड पेशेंट है और उसको एयर की ज़रूरत है, वो कहाँ से ऑक्सीजन मिलेगी सर? उसको सुबह से बिठा रखा है कि सीओमओ साहब जिसको लेटर लिख के देंगे उसको ऑक्सीजन मिलेगी। हर बंदे की पहुँच तो नहीं है ना? नहीं है तो सर सीओमओ को यहाँ बिठाइए ना, फिर वो वहाँ बैठे आके वो बताएं हमको कैसे मिलेगी। कहाँ कहाँ भागे हो गए तो वहाँ भी नहीं मिले सीओमओ सर। सीओमओ ऑफिस भी हो ही आए हम। अच्छा, वहाँ पे भी नहीं है। नहीं है। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल अफवाह है, गलत खबर है। कुछ लोगों द्वारा ऐसी खबर फैलाई गई कि बुलंदशहर में अगले 1 सप्ताह तक कोरोना कर्फ्यू है। ऐसी कोई कोरोना कर्फ्यू का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। मैं जिलाधिकारी हूँ और हमारे द्वारा ऐसी कोई आदेश नहीं जारी किए गए थे। ये अलग है कि शासन द्वारा पूर्व से रात्रि कर्फ्यू और सप्ताह के अंत में कोरोना कर्फ्यू रहता है, वो जारी रहेगा। और अन्य जो अफवाह फैलाई जा रही है वो गलत है। मैं आपसे अपील करता हूँ लोग इस पर बिल्कुल ध्यान दें। सर सोशल मीडिया पर ग्रुपों में लेटर भी वायरल हुआ है, उसको लेकर कितनी सत्यता है उस लेटर में? उसमें काफ़ी ज़्यादा सिग्नेचर भी देखने को मिले। देखिए बाद में मुझे लेटर देखने को मिला, उस लेटर पे कहीं भी जिला प्रशासन के किसी भी अधिकारी का कोई हस्ताक्षर नहीं है। लेकिन जब मेरे पास लेटर आया तो हमें लग गया कि यह अफवाह है, इसलिए हमने आधिकारिक तौर पर जिलाधिकारी होने के नाते एक रिटर्न आदेश जारी कर दिए गए हैं और वीडियो अपील भी जारी की गई है कि अफवाह पे लोग ध्यान न दें। ये ज़रूर अपील की गई है कि सरकार द्वारा पूर्व में रात्रि कर्फ्यू और सप्ताह के अंत में जो कोरोना कर्फ्यू रहता है उसका अक्षर से पालन करें। देखिए यहाँ के जितने अस्पताल हैं, चाहे कोविड हो या नॉन कोविड हो, सबको वहाँ ऑक्सीजन सपोर्ट पे जितने भी मरीज भर्ती हैं उन्हें ऑक्सीजन लेवल करवाया जा रहा है। आप देखेंगे कि भारत के कई जगह में, कई कोने में ऐसे लोगों की मौत हो गई है जहाँ ऑक्सीजन की कमी से, और हमारे ज़िले में ऐसा कुछ नहीं हुआ है क्योंकि हमारे अधिकारी रात भर जग कर जो ऑक्सीजन का स्टोरेज है वहाँ हमारे वरिष्ठ अधिकारी रात भर जगे रहे हैं और सुबह 6 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक हम लोग यही मैनेज करते हैं कि किस मरीज को कहाँ बेड दिलाना है, किनको कहाँ ऑक्सीजन दिलाना है, किनको रेमडेसिविर दिलाना है। तो जिला प्रशासन के अधिकारी अथक प्रयास कर रहे हैं और यही कारण है कि इस तरह की घटना अभी नहीं हुई है कि किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्ट पे मरीज रहें और ऑक्सीजन ना मिले। सबको ऑक्सीजन मिल रही है, लेकिन हाँ यह है कि ज़रूरत के मुताबिक मिल रही है, फ्यूचर स्टोरेज के लिए नहीं मिल रही है। इसमें मैंने एक इंक्वायरी बैठा दी है। लेटर मेरे सामने आया, उसमें किसी भी अधिकारी का कोई हस्ताक्षर नहीं है और जो बात आप कह रहे हैं उसके बारे में हमने वरिष्ठ अधिकारी एडीएम प्रशासन को जांच अधिकारी बनाया है और इसकी जांच की जाएगी। जो भी दोषी है उसके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। सर ऑक्सीजन के बारे में एक क्वेश्चन सामने आ रहा है कि नॉन कोविड अस्पताल को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और कोविड जो हॉस्पिटल बनाए गए हैं उनको ऑक्सीजन मिल रही है, इसका बारे में क्या कहते हैं? देखिए मैंने स्वयं, मैं और जनपद के मुख्य विकास अधिकारी जो ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने के लिए नोडल अधिकारी हैं, प्रतिदिन सामने बैठक होती है और हमारे जितने भी कोविड अस्पताल हैं वहाँ प्रत्येक कोविड अस्पताल पे एक स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर नोडल अधिकारी लगे हैं। वो प्रत्येक दिन कोविड अस्पताल से वहाँ जाते हैं, भ्रमण करते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि कितने रोगी ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं और उनके पास कितना ऑक्सीजन है। उसके अनुसार हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं, उनसे पूछताछ करके कि अगले 24 घंटे के लिए आपको कितना ऑक्सीजन चाहिए और उसके अनुसार उन्हें दिया जाता है। यही चीज़ नॉन कोविड अस्पताल के साथ भी किया जाता है। वहाँ जितने मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं उनसे पूछ के ये पूछा जाता है कि अगले 24 आवर में कितना ऑक्सीजन चाहिए और उतना ऑक्सीजन दिया जाता है। कहीं इसमें कहीं से कोई इंटरप्शन नहीं हुआ है।
और जिला प्रशासन के अधिकारी लगातार शासन के टच में हैं और हमारे मंडलायुक्त महोदय के टच में हैं। ऑक्सीजन आ रही है, दी जा रही है। हाँ, ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि होर्डिंग के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। जो लोग ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं उन्हें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन दी जा रही है। इस तरह की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए SPN न्यूज़। जय हिंद।